हेलो, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है, इसमें क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे। तो मालाबार एक्सरसाइज ये 25th एडिशन है, जिसकी जो है 26 अगस्त से लेके 29 अगस्त, मतलब आज की डेट में ये इसकी समापन हो गया। तो मालाबार एक्सरसाइज क्या है, तो जो भी सारी चीज़ें हैं मालाबार एक्सरसाइज को लेके हम उसकी बात करेंगे। ओके, मालाबार एक्सरसाइज या ये कहा जाए कि क्वाड एक्सरसाइज आज की डेट में तो गलत नहीं होगा। क्वाड का मतलब होता है चार। तो मालाबार एक्सरसाइज या क्वाड एक्सरसाइज, इसका मतलब चार इसमें है क्या, तो चार इसमें देश हैं। कौन? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो चार देश हैं आज की डेट में ये चारों देश की जो नेवल फोर्स है, जो जल सेना है, वो एक युद्ध अभ्यास करती है। एक नेवल एक्सरसाइज होती है, ठीक, जिसमें ये चारों देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चार देश हैं: इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो एक्सरसाइज है फिलहाल में 26 अगस्त से स्टार्ट हुई और आज की डेट 29 अगस्त को समाप्त हुई है, ठीक। अब ये जो नेवल एक्सरसाइज है, या ये बोला जाए कि जो अभ्यास है, वो कहाँ पे हुआ, तो ये जो है वो पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, सॉरी नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन के गुआम में। अब ये गुआम है कहाँ पे, तो गुआम आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है गुआम, ठीक। तो गुआम जो है इधर अगर इंडोनेशिया फिलीपींस इसको क्रॉस करके जब आप पहुंचेंगे, ये होगा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में गुआम। गुआम एक छोटा सा आइलैंड है जो यूएस टेरिटरी के अंतर्गत में आता है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में आएगा, ठीक। गुआम कहाँ पे पढ़ना है इसको, ये है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन। ओके। अब दूसरी अगर हम लोग बात करें तो 26, 27, 28 और 29, मतलब ये 4 दिनों की एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे हुई। तो इस नेवल एक्सरसाइज में हुआ क्या? इस नेवल एक्सरसाइज में ये हुआ है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फोर्सेस हैं, यहाँ पे आके इन्होंने युद्ध अभ्यास किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका नाम मालाबार एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं? मालाबार, तो मालाबार एक्सरसाइज का जो रीजन है वो ये है कि भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये केरल वाला, इसको देखिए, ये जो केरल वाला कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इस कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। जब इस नेवल एक्सरसाइज की जब शुरुआत हुई 1992 में, 1992 में, तो सबसे पहले ये जो युद्ध अभ्यास था, नेवल एक्सरसाइज थी, वो यहीं पे हुई थी, इसी कोस्ट पे। कहाँ पे? मालाबार कोस्ट पे। तो इस वजह से इसका नाम क्या बोलते हैं? मालाबार एक्सरसाइज। अब ये एक प्रश्न आता है कि क्या मालाबार एक्सरसाइज हर बार यहीं पे होती है? तो ऐसा नहीं है। जैसे पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अभी जो ये एक्सरसाइज है, वो किस नंबर की थी? 25th नंबर की। तो ये जो 25वां एडिशन है, वो तो गुआम में हुआ, जो कि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में मिलेगा। और गुआम किसकी टेरिटरी, किसका आइलैंड है? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो मालाबार एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि ये वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये जो मालाबार कोस्ट है, ये जो केरल वाला जो तटवर्ती इलाका है, केवल यहीं पे नहीं होता है। पहला मालाबार कोस्ट पे हुआ था ये एक्सरसाइज, इस वजह से इसका नाम मालाबार नेवल एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। और ये एक्सरसाइज सबसे पहले कब हुई थी? 1992, 1992, ठीक। और अभी जो 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के जो बीच में हुआ, वो 25वें नंबर का था, ठीक। तो इसका मतलब इस एक्सरसाइज ने सिल्वर जुबली मनाया है, ये भी याद रखना है। सिल्वर जुबली कब? 2021, 26 अगस्त से लेके 29 अगस्त, मतलब आज की डेट। या थोड़ी सी जियोग्राफी की अगर हम लोग बात कर लें भारत के कोस्टल प्लेन की, तो जैसे मैंने ये बोला कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है,
केरला तक का इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। अब केरल के बाद ये जो कर्नाटका और कर्नाटका से लेके यहाँ तक आइए महाराष्ट्र तक, ये देखो ये वाला जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है। अब इस महाराष्ट्र का जो टर्मिनल है, मतलब यहाँ से अब जब गुजरात स्टार्ट है तो गुजरात को लेते हुए यहाँ तक अगर आप लोग आते हो तो इस कोस्ट को बोलते हैं काठियावाड़। ठीक। और फिर ये जो इन इन्वेजन आप लोग देख रहे हो, ये धसा हुआ पोर्शन जो है इसको बोलेंगे कच्छ। तो ये हो गया पूरा, इट इज ऑल अबाउट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे नीचे में आप क्या है, मालाबार कोस्ट, इसके ऊपर कोंकण कोस्ट, इसके बाद काठियावाड़, इसके बाद कच्छ। अब इसी तरीके से जो है हम लोग थोड़ी सी ज्योग्राफी जान लें ईस्टर्न कोस्ट की। तो ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम साउथ से बात करें तो ये है तमिलनाडु वाला कोस्ट, राइट, तमिलनाडु, ये चलते जाइए, और ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लगभग आधे तक। तो ये जो कोस्ट है इसको बोलेंगे कोरोमंडल। देखो ये है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक। अब यहाँ से आंध्रा से लेके अगर आप आगे बढ़ते जाओ कहाँ तक, उड़ीसा तक, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न सरकार। और इसी यहाँ आंध्र प्रदेश के टर्मिनल पॉइंट, मतलब आंध्र प्रदेश का ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, नॉर्दर्न कोस्ट है, यहाँ से आप ये जो पूरा है कहाँ, उड़ीसा का कोस्ट, इसको बोलेंगे उत्कल प्लेन या उत्कल कोस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट को क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें जो मतलब था हमारा वह मालाबार कोस्ट से था। मालाबार एक्सरसाइज का नाम क्यों पड़ा, इसका रीज़न बस मैंने कोई आप लोगों को ये बताना है कि मालाबार कोस्ट पे पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी, इस वजह से इस एक्सरसाइज को मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं। जब शुरू में, जब 1992 में जब एक्सरसाइज हुई थी तो ये बाईलेटरल एक्सरसाइज थी। कैसी एक्सरसाइज थी, बाईलेटरल। अब बाईलेटरल का क्या मतलब होता है, बाईलेटरल का मतलब होता है कि इसमें दो कंट्री, दो देश इन्वॉल्व हुए थे। तो दो देश कौन से थे, एक अपना भारत और दूसरा था यूएसए। ठीक। तो ये जो थी ये पहले बाईलेटरल एक्सरसाइज थी, लेकिन आज की डेट में, और आज की डेट में पिछले साल से ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज होगी। तो क्वाड्रिलेटरल में तो चार देश इन्वॉल्व हैं आज की डेट में, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अब बात ये आती है कि जब शुरू में ये जो बायलेटरल था तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर के अलावा कभी और देश जो इन्वॉल्व हुए थे। तो सन 2007 में 2007 का ईयर ऐसा रहता है कि जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया और यूएस के साथ ये मिल के एक्सरसाइज करते हैं। अब थोड़ा सा ये जो अभी एक दो साल पहले जो एक्सरसाइज हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब 2018, 2019 और 2020। तो 2018, 2019 और 2020 में ये जो मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुए उसके बारे में हम लोग बात करें। तो अगर पिछले साल की बात किया जाए, पिछला साल मतलब अगर 2020 की बात किया जाए 2020 की, तो 2020 वाला जो मालाबार एक्सरसाइज था वो 2 फेजेस में हुआ था, मतलब 2 पार्ट में हुआ था। पहला फेज जो कंप्लीट हुआ था वो विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम किस सी में आएगा, वो बे ऑफ बंगाल में। ठीक। अगर प्रीवियस स्लाइड में देखिए आप लोग तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की सिटी है, और ये जो पोर्शन मिलेगा, अगर यहाँ पे अगर ओशियन की बात किया जाए, सॉरी सी की बात किया जाए, तो ये है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक। ओके। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ था। सेकेंड फेज जो था वो अरेबियन सी में हुआ था, किस मंथ में, नवंबर में। ठीक। अरेबियन सी, इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ये इसको बोल देंगे अरेबियन सी। इधर वाला जो सी होगा उसको क्या बोलेंगे, अरेबियन सी। और कंप्लीटली अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब किसके पार्ट हैं, इंडियन ओशियन के, हिंद महासागर के। ओके।
अब 2019 की बात किया जाए तो 2019 वाली जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी वो जापान, कोस्ट ऑफ जापान में, ठीक। और 2018 वाली कहाँ की गई थी? फिलीपीन सी में। तब कोस्ट ऑफ जापान और फिलीपीन सी को देख लेते हैं। ये है वर्ल्ड मैप। इसमें कोस्ट ऑफ जापान ये है जापान, ठीक। तो जो 2019 वाली हुई थी ये कोस्ट ऑफ जापान, यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज की गई थी। और 2018 वाली जो है वो फिलीपींस सी, ये है फिलीपींस सी। देखो ये वो जो दिखाई पड़ रहा है ये है फिलीपींस सी, यहाँ पे हुआ था 2018 वाला। और इसके जस्ट नीचे देखिए ये गुआम, गुआम जो है ये ब्रैकेट में यूएस लिखा है। अगर मैप में किसी आइलैंड के ब्रैकेट में इस तरीके से कोई आपको ब्रैकेट में अगर यूएस, ब्रिटेन, यूके अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इस आइलैंड पे जो ये बोला जाए कि अधिकार किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट का है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे एक बगल में बना हुआ है नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड्स, इसको भी अधिकार किसका है? यूएस का है। तो ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे गुआम। कि गुआम, अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो 25th एडिशन की ये जो एक्सरसाइज संपन्न हुई है 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त, वो हुई है गुआम आइलैंड के पास। और ये किसकी टेरिटरी है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। तो ये फिलीपींस सी के जस्ट नीचे आपको गुआम आइलैंड मिलेगा। तो अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में क्वेश्चन है आइलैंड को लेके, डिफरेंट सी को लेके, तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो जगह है उसको आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए कि गुआम सी, सॉरी गुआम आइलैंड है वो कहाँ है, तो आपको नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में। और किसकी जो है वो उस पर कब्जा है, तो बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ओके, तो ये कहानी थी 2018, 2019 और 2020 की मालाबार एक्सरसाइज की। तो अभी जैसे मैंने बात किया कि आज की डेट में इसमें 4 देश इन्वॉल्व हैं, ठीक। 4 देश मिलकर जो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो क्या ये जो 4 देश हैं वो शुरू से 4 देश हैं, 4 देश इन्वॉल्व थे? नहीं, ऐसा नहीं। पहले शुरू में 1992 की बात करें तो केवल इंडिया और यूएस थे। 2015 में, 2015 की डेट ऐसी होती है कि 2015 में इसके यूएस और इंडिया के साथ में जापान जो है वो ज्वाइन करता है। तो जो बाइलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी मालाबार एक्सरसाइज, वो 2015 से वो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गई। ट्राइलेटरल का मतलब अब इसमें देश की संख्या कितनी हो गई? 3। पहले पहले जो 2 देश थे इंडिया, यूएसए, और 2015 के बाद अब तो जापान भी आ गया। तो ये जो हो गया ट्राइलेटर, ट्राई मतलब 3 देश मिलके इस नेवल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लगे। ओके, अब बात किया जाए कि जो 2007 की जो एक्सरसाइज थी, 2007 की एक्सरसाइज जो है वो भी जो है वो 2 फेज में कंप्लीट हुई थी। एक ओकिनावा आइलैंड, जापान, ये जापान का एक आइलैंड है, ठीक, ओकिनावा, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का पार्ट में आएगा, ओकिनावा आइलैंड, या ये कह लें कि ईस्ट चाइना सी में पड़ेगा। अब देखिए ये जो ओकिनावा आइलैंड है, यहाँ पे 2007 में जो पार्टिसिपेट किए थे देश मालाबार एक्सरसाइज को लेके, वो थे इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। मतलब 5 देशों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कहाँ पे किया था? ओकिनावा आइलैंड पे। अब ये है ईस्ट चाइना सी, और ये है चाइना। और चाइना का जो ईस्ट चाइना सी है वो इस पे हेगमनी शो करता है, मतलब डोमिनेंस शो करता है कि मतलब ईस्ट चाइना सी पूरा का पूरा इस पे जो भी होगा वो मेरा अधिकार होगा। तो ईस्ट चाइना सी के आसपास इलाके में ये क्या है? ओकिनावा आइलैंड। अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर और जापान, ये 5 देश अगर नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये एक डिटरेंस हुआ कि नहीं? किसके लिए? चाइना के लिए।
और आज की डेट में अगर मालाबार एक्सरसाइज की रिलेवेंस बताया जाए तो बिल्कुल इसका रिलेवेंस वही है, चाइना की जो ओवर डोमिनेंसी है उसको न्यूट्रल करना, उसके अंदर जो है एक डर बना रहे कि तुम जो है केवल एक इंडिविजुअल कंट्रीज जो है वो तुम्हारे लिए चैलेंज नहीं होगी, लाइक दैट ना कि इंडिया या तुम जो है अकेले जापान से लड़ोगे, नहीं। अब ये जो ग्रुप है वो एक साथ मिल के तुम्हें काउंटर कर सकते हैं। तो एक जो है वो डराने की बात, जिस तरह चाइना जो है अन्य देशों को डराता रहता है, तो उसी हिसाब से ये जो देश एक साथ आ रहे हैं या आए हुए हैं, उनका भी उद्देश्य जो है वो चाइना को डराना ही है, ना कि लड़ाई करना। क्योंकि ये तो 2007 की बात थी, लेकिन 2007 के बाद ऐसा नहीं था कि इंडिया और यूएस के अलावा और जो थे जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इस नेवल एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। तो 2007 से लेकर 2015 तक केवल दो ही देश, इंडिया और यूएस जो है वो मालाबार एक्सरसाइज को परफॉर्म करते थे, राइट। अब बात आती है, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि 2015 में जापान इन्वॉल्व होता है, और जापान के इन्वॉल्व होने से ये जो एक्सरसाइज जो बायलैटरल हुआ कर रही थी अब हो गई ट्राइलैटरल। ओके, अब बात आती है लास्ट ईयर की एक्सरसाइज 2020 की, जिसमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया फिर से आता है और इसको ज्वाइन करता है, ठीक। तो 2020 जो 24th एडिशन, अगर इस साल वाला जो है वो 25वां एडिशन है, 25th एडिशन है, तो इससे पिछले साल वाला क्या होगा, 24th एडिशन वाली एक्सरसाइज थी। ओके, तो 24th एडिशन वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। कौन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले, मतलब 2020 से पहले की अगर बात की जाए, 2020 से पहले की बात किया जाए, ठीक, तो कितने देश इस मालाबार एक्सरसाइज को करते थे, केवल 3। कौन कौन, इंडिया, यूएस और जापान। 2020 से कंडीशन क्या हो गई, 2020 से एक एक और जुड़ गए, उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब देखिए क्रम, शुरू में 1992 में केवल ये दो देश, इंडिया और यूएस से, 2015 से ये आ गए, और 2020 मतलब लास्ट ईयर से ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। तो कितने देश हो गए, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश आज की डेट में, 4 देश, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया इसके साथ इस एक्सरसाइज के साथ आया क्यों। तो अभी अगर हम लोग 1 साल 1.5 साल से अगर देखें, तो जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन है लद्दाख का, लद्दाख की बात करें, ईस्टर्न लद्दाख की, तो उसमें चाइनीज आर्मी जो है वो इन्वेट करती रहती है, ठीक। हमेशा घुसपैठ की जो है वो वारदात करता रहता है चाइना। तो इस एग्रेशन को देख के ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अगर हम इन देशों के साथ अगर नहीं आए, इंडिया, यूएसए और जापान के साथ, तो ये भी हो सकता है कि नियर बाई इंडिया के ऊपर अगर ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि हमारे ऊपर भी नियर फ्यूचर में करे। तो एक बात यही कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट यही है कि एकता में शक्ति होती है, तो चलो भाई मिलजुल के एक साथ रहते हैं। तो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ये नेवल एक्सरसाइज किया, और अपनी जो नेवल फोर्स की जो ताकत है वो चाइना को दिखाए। तो एक तरीके से जो इंडो पैसिफिक, एक तरीके से अगर बात करें, ये वर्ल्ड मैप में देखिए तो ये है पैसिफिक ओशियन, राइट। ये पोर्शन पैसिफिक ओशियन और ये है इंडियन ओशियन, राइट। तो ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बहुत ही महत्वाकांक्षा रहती है कि इसमें डोमिनेट करे। और इंडियन ओशियन का अगर कोई देश बोला जाए तो आ, इंडिया, सोल कंट्री इंडिया, और इधर अगर बात किया जाए इंडियन ओशियन का जो ईस्टर्न पोर्शन है, ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज पैसिफिक ओशियन को जो इनसर्कल किए हुए इन 4 देशों में जो देश हैं वो हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो पैसिफिक ओशियन से इंडिया का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाइना चाइना जो है अपनी डोमिनेंसी जो है वो पैसिफिक ओशियन
पैसिफिक ओशन में भी बनाना चाह रहा है और इंडियन ओशन में। जो इसका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है OBOR, ठीक। और इसमें जो इसका जो मेरीटाइम प्रोजेक्ट है, ठीक, उससे जो है ये एक ओवर डोमिनेंसी शो करने की बात करता है, ठीक। ये कहें कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में इसका वर्चस्व स्थापित हो सके, ठीक। ट्रेड कॉमर्स में मोनोपोली क्रिएट कर सके। इस वजह से वो जो है वो हमेशा डोमिनेंट फेज में रहना चाहता है। तो इस ओवर डोमिनेंसी को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों का, और ये जो 4 देश हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, वो अपने आप में एक शक्ति है, ठीक। तो अगर ये जो है अगर एक साथ अगर मिल जाए तो चाइना की जो एग्रेशन है उसको जो है काउंटर किया जा सकता है। तो ये समझ के ऑस्ट्रेलिया भी सोचा कि क्यों ना हम मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएं। और ये जो 4 देश हैं इनको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4। तो अगर जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती हैं, ये इंडिया मानिए, ये इंडिया, ये जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर यहाँ पे यूएस होगा, ठीक। तो इस तरीके की ये पोर्शन है। या अगर मैं इस साइड में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हो गया यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चाइना की जो टेरिटरी है या बाउंड्री कहा जाए, ठीक, इन चार देशों में से मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। तो ये जो एक्सरसाइज है चाइना और इंडिया के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, और इंडिया को चाइना की जो ओवर डोमिनेंसी या एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ऑस्ट्रेलिया एक साथ आने के लिए जो है वो इन्वॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है हमारे मतलब भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट है। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके लिए हमारा देश भारत क्या सोचता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2+2 डायलॉग, ठीक। तो 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है? 2+2 डायलॉग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कि दो देश हैं, ठीक, कंट्री 1, कंट्री 2। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंडिया और यूएसए, ठीक। जब किसी देश के दो मंत्रालय में एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय, और दूसरा अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक। और इस साइड से इस देश से भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस मिनिस्ट्री। जब ये टॉक होता है दो मंत्रालयों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, जब दो देशों की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में जब संवाद होता है, डायलॉग होता है, तो उस संवाद या उस डायलॉग को बोलेंगे 2+2। तो इसमें दो क्या है? दो तो एक देश हो गए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इंडिया और यूएसए। और +2 क्या है? प्लस मतलब दो मिनिस्ट्री इनकी, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस मिनिस्ट्री। ओके, तो 2+2 डायलॉग अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे। अब बात आती है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो लास्ट ईयर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो ध्यान देना है, भारत जो है पंचशील में बात करता है, शांति में बात करता है, ठीक। तो उसी तरीके का उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने शांति, पीस, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, किसके लिए? केवल अपने लिए नहीं, सारे जो देश हैं, विश्व के सभी देश हैं, उन सब के लिए हमारा जो है ये स्टैंड रहता है कि हर एक जगह शांति रहे, स्थायित्व रहे और सभी लोग संपन्न रहें। इसके साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि हम लोग जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ठीक, रूल एंड रेगुलेशन है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे।
साथ में जो इंटरनेशनल सी के लॉ हैं उसको भी हमें फॉलो करना है, और अगर कोई एग्रेशन में आता है फिर हम उसका जो है जवाब देंगे। साथ में हर एक देश जो है वो सॉवरेन और उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको ध्यान में रखना है। ठीक, किसी की सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है उसको आँचना है। ठीक, और इसके लिए सारे जो देश जो हैं, विश्व के सारे देश जो हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट में काम करें। तो हमारा उद्देश्य क्या है? पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और अदर जो देश हैं, ठीक, उनकी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो अक्षुण्ण रहे। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम जो है विश्व के जो कानून हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल सी लॉ ऑफ इंटरनेशनल सी हो उसको भी हम फॉलो करना चाहें। ठीक है, कोई जो है किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, उसके लिए वो हमारा उद्देश्य है। ठीक, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट था चाइना को लेके। ठीक, चाइना जिस तरीके से जो है वो बहुत, जो उसके जो नेबरिंग कंट्री होते हैं वो एग्रेशन शो करता है। एक एक्सपेंसिव जो उसका जो मॉडल है, कॉन्सेप्ट है कि हम कितना जो है अपने आप को एक्सपेंड कर सकें, उसको काउंटर करने के लिए ये डायलॉग है। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें 4 देश इन्वॉल्व हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो क्या भारत जो है इस इनसे इसके अलावा, मतलब मालाबार एक्सरसाइज के अलावा भी कोई एक्सरसाइज करता है इन देशों के साथ? तो इसका जवाब है यस। जैसे लास्ट ईयर पैसेक्स, ये देखिए पैसेक्स, राइट, ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज है इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था किसके साथ मिलकर? जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ। तो मालाबार एक्सरसाइज के अलावा आप जो है पैसेक्स का भी नाम सुनिए, नाम भी याद रखना है। इस एक्सरसाइज में जो है हमारी जो इंडियन नेवी है वो जापान की नेवी के साथ, ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ और यूएस की नेवी के साथ ये युद्ध अभ्यास करती है, ये नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। ओके, तो ये पूरा जो मामला था वो था मालाबार एक्सरसाइज को लेके, जो कि अभी 26 अगस्त से लेके आज 29 अगस्त, ये 4 दिन चला है। ठीक, और आज की डेट में संपन्न हुआ। ओके, थैंक यू।